कहानी का नाम द लास्ट मेमोरी। कहानी की शुरुआत भविष्य के एक शहर जिनेस से होती है, जहां लोग अपनी यादों को मेमोरी कोर नामक डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। मुख्य पात्र विक्रम एक मेमोरी सर्जन है, जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी सबसे सुखद यादों को एक खास मेमोरी कोर में छिपा दिया है। एक दिन विक्रम के पास एक बूढ़ा वैज्ञानिक डॉक्टर शर्मा आता है। डॉक्टर शर्मा अपने बेटे की मौत के सदमे में है, लेकिन उसकी यादें मिटाने के बजाय वह अपनी यादों में एक खास फ्रीक्वेंसी खोजने की कोशिश कर रहा है। विक्रम को उनके दिमाग में एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो उनके बेटे की मृत्यु से जुड़ी नहीं थी। अगले दिन डॉक्टर शर्मा अचानक गायब हो जाते हैं और विक्रम को शक होता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। विक्रम डॉक्टर शर्मा की लैब में जाता है और वहां एक छिपे हुए कंप्यूटर से चौंकाने वाला डेटा निकालता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर शर्मा एक खतरनाक वायरस का इलाज खोज रहे थे, जो इंसान के दिमाग को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। यह वायरस उनकी ही कंपनी के सीईओ राहुल ने बनाया था। राहुल ने डॉक्टर शर्मा को ब्लैकमेल करके उस वायरस का इलाज छुपाने की कोशिश की, ताकि वह उसे बेचकर बहुत अमीर बन सके। डॉक्टर शर्मा ने अपनी यादों को अपने बेटे की यादों के साथ मिलाकर एक कोड बनाया था, ताकि कोई भी उसे आसानी से समझ न सके। अब विक्रम के पास केवल एक ही रास्ता है, अपनी पत्नी की यादों वाले मेमोरी कोर का उपयोग करना। इस मेमोरी कोर में एक खास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जो डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी पत्नी की यादों को हमेशा के लिए खोना होगा। विक्रम और राहुल का आमना सामना होता है। राहुल अपनी बंदूक से विक्रम को धमकाता है, लेकिन विक्रम हार नहीं मानता। वह जानता है कि राहुल को हराने का एकमात्र तरीका भावनात्मक है, न कि शारीरिक। विक्रम राहुल से कहता है, तुमने दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों का दिमाग चुरा लिया, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि असली शक्ति दिमाग में नहीं, बल्कि दिल में होती है। तुमने अपनी पत्नी की यादों को सिर्फ एक डेटा माना और उन्हें मिटा दिया। राहुल गुस्से में कहता है, यह सब बकवास है। अब तुम मुझे यह सब नहीं सिखा सकते। विक्रम मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक छोटा सा मेमोरी कोड निकालता है। वह राहुल से कहता है, क्या तुम्हें पता है डॉक्टर शर्मा ने अपनी यादों को अपने बेटे की यादों के साथ क्यों मिलाया था? क्योंकि वह जानते थे कि प्यार और दुख की यादें अलग नहीं की जा सकती। वे एक साथ मिलकर ही एक इंसान को पूरा बनाती हैं। राहुल की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अचानक अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख याद आता है, लेकिन उसके पास उस दुख को समझने के लिए कोई याद नहीं होती। विक्रम अपनी पत्नी की यादों वाले मेमोरी कोर को चालू करता है और उसे राहुल के पास फेंक देता है। मेमोरी कोर से एक तेज रोशनी निकलती है और राहुल के दिमाग में घुस जाती है। राहुल को अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद का सारा दुख एक साथ महसूस होता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। विक्रम इसी मौके का फायदा उठाकर कंप्यूटर में वायरस का एंटीडोट अपलोड कर देता है। राहुल की शक्ति खत्म हो जाती है और वह हार मान लेता है। एंटीडोट सफलतापूर्वक अपलोड हो जाता है और शहर में वायरस का खतरा टल जाता है। राहुल अपनी भूली हुई यादों के बोझ और अपनी करतूतों के एहसास के साथ पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। विक्रम थका और भावनात्मक रूप से खाली उस कमरे में अकेला खड़ा है। उसने दुनिया को बचाया, लेकिन अपनी सबसे प्यारी यादों को खो दिया। जब वह जाने के लिए मुड़ता है, तो उसे अपनी पत्नी की एक हल्की सी आवाज अपने दिल में सुनाई देती है, प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। विक्रम मुस्कुराता है। उसे एहसास होता है कि भले ही वह अपनी पत्नी की यादों को अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्यार उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। उसने एक कीमती बलिदान दिया था, लेकिन उसने दुनिया को एक भयानक खतरे से बचाया और यह सीख दी कि यादें सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा हैं।